हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन। यू हैव स्टडीड दैट फर्स्ट थिंग्स दैट early humans learned was to produce fire. That was supposed to be the key to the existence of humankind and major energy release mechanism. On the earth, energy is released when fuels are burned. Do all the fuels burn in the same manner? Let us study about the process of burning in this chapter. हमने स्टडी किया है, हम लोग स्टडी कर चुके हैं पहले। ईयरली ह्यूमंस ने देखा था उन्होंने कैसे प्रोड्यूस किया था फायर को। फिर उसके बाद एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज होती है जब हम फ्यूल को जलाते हैं। सभी फ्यूल्स एक ही सेम मैनर में बर्न होते हैं। इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Combustible substances. Combustion is defined as the burning of substance in the presence of oxygen to produce heat. Combustion को डिफाइन किया गया है as the burning of substance. Substance का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट को रिलीज करना या प्रोड्यूस करना। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव हीट। यह एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और वह हीट प्रोवाइड करता है। The substance that undergoes combustion is called combustible substances. जो सब्सटेंस जल सकते हैं undergoes combustion, उसे combustible substance कहते हैं। It is also fuel, इसे fuel कहते हैं। जिस सब्सटेंस को हम जला के उससे हीट ले सकते हैं, हीट लाइट ले सकते हैं, उसे फ्यूल कहते हैं या फिर कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, कैरोसिन, वुड, पेपर etc. द फ्यूल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है। एट टाइम्स लाइट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबसन। एट अ टाइम लाइट भी प्रोड्यूस करती है कंबसन, आइदर ऐसा फ्लेम और ऐसा ग्लो। Some substances such as glass and metal do not react with oxygen, so they are non-combustible substances. जो सब्सटेंस जैसे कि ग्लास और मेटल ये रिएक्ट नहीं हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इन्हें नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। What are the products of combustion? combustion के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? You all know that fuels such as, तुम जानते हो जैसे कि फ्यूल्स पेट्रोल, डीजल etc. are हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल दे आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यह हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। When हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबसन और बर्न कंप्लीटली। जब हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबसन वह बर्न हो जाता है कंप्लीटली, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रोड्यूस करता है CO2 को और वाटर एलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, और इसके चारों तरफ हीट और लाइट हो जाती है। द कंबसन विच टेक्स प्लेस इन adequate amount of oxygen and carbon dioxide and water with the release of energy is called complete combustion. The combustion which takes place in inadequate amount of oxygen is called incomplete combustion. It results in the formation of carbon monoxide. इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, रूट, वाटर, हीट एंड लाइट। फॉर एग्जाम्पल when methane burn in the presence of sufficient supply of oxygen, carbon dioxide and water are formed, energy is
गिवन आउट। एग्जाम्पल, जब मीथेन को हम बर्न करते हैं सफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेट होता है, एनर्जी इज आल्सो गिवन आउट, एनर्जी बाहर निकल जाती है। मीथेन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ मीथेन। इनकम्प्लीट कंबसन है मीथेन का इस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर एंड एनर्जी। मीथेन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन। कंबसन के लिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन आर, जो कंडीशन नेसेसरी है कंबसन के लिए, कंबस्टेबल सब्सटेंस, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल चाहिए। सपोर्टर ऑफ कंबसन का सपोर्टर यानी कि सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की। रीचिंग द igneous temperature, a substance will not burn in the presence of one or more of these conditions. सब्सटेंस नहीं जलेगा इसमें से अगर कोई भी एक या दो कंडीशंस एब्सेंट रहेगी। थैंक यू।